हे गोविंद हे हरि मैं तेरी शरण जय हो प्रभु। तीसरा अध्याय। कर्म बिना संसार में रह सकता नहीं कोई, मैं भी करता कर्म हूँ देख सखा तुम होए। शुरू सृष्टि में यज्ञ की आज्ञा दी करतार। यज्ञ कर्म का रूप है नहीं इस बिन निस्तार। यज्ञ रूप है ब्रह्म का यह जानत दीमान। जो नर त्यागे कर्म को सो मूर्ख नादान। जिम कुछ करता कर्म है ना किम करनाति में कर्म, इस कारण भला वेजन जाना मरम। जय हो प्रभु। हे गोविंद हे हरि मैं तेरी शरण। अथ तीसरा अध्याय। ब्रह्मदे कर्म योग श्री अर्जुनोवाच। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न किया, हे जनार्दन जी, हे केशव जी, यदि निर्वाण पद में ब्रह्म पद सबसे श्रेष्ठ है, तब घोर भयानक कर्म जो यह युद्ध है इसमें मुझको क्यों जोड़ते हो? मिले हुए वचन कहकर मेरी बुद्धि को क्यों मोहते हो? क्या निर्वाण पद कहाँ युद्ध करना, एक बात निश्चित कर कहो जिसमें मेरा कल्याण हो। अर्जुन के वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले, भगवान वाच, हे निष्पाप अर्जुन, पहले मैंने लोगों को ज्ञान यज्ञ कहा, योग के साथ जुड़ा रहना कहा, कर्म योगियों को कर्म योग कहा। हे अर्जुन हे अर्जुन, जो कोई सर्व कर्म करना त्याग बैठे, कुछ आरंभ ना करे और कहे कि मैं निकर्मी हूँ, सन्यासी हूँ, सो पुरुष भूल कर कहता है, ना वह सन्यासी है ना ही निकर्मी है। जो कोई देहधारी है सो एक क्षण भी निकर्मी नहीं। माता के गर्भ में आने से लेकर मरने पर्यंत सदा कर्म करता रहता है, निकर्मी कभी नहीं। दोहा, कर्म किए बिना निमष भर रहना प्राणी कोय, प्रकृति मूल अवश्य गुण, कर्म करावे सोए। यह माया की रची हुई जो देह है सो इसके वश में नहीं, माया के वश है। हे अर्जुन, ऐसे योगी बैरागी जो उनकी बात सुन कैसे हैं, जो बाहर की इंद्रियों से संयम कर रोकते हैं और चौकटी मारकर बैठते हैं और मन में इंद्रियों के भोगों की चितवना करते हैं कि होवे तो खावे और पहरे, सो ऐसे योगेश्वर पखंडी होते हैं। और जो ऐसे हैं तिनके भले कैसे, जो बाहर की इंद्रियों से काम करे और मन में का निश्चल चेता मेरे में रखते हैं, वह श्रेष्ठ है। अर्जुन, तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है, इंद्रियों से युद्ध कर और मन का निश्चित चेता मेरे में रखे। अर्जुन, कर्म किए बिन देह भी नहीं रह सकती, और क्या कहिए श्लोक, जगन्नाथ निमित्त कर्म से नहीं कर्मी निर्बंधन, लोक कर्मों में हट संदेह, जन्म जन्म में भोगते। हे अर्जुन, यह रूप जो भगवान का है सो मैं हूँ, जो मेरे से अलग कर्म है सो बंधन में पड़ते हैं। इस कारण से हे कुंती नंदन अर्जुन, मेरी आज्ञा मानकर तू कर्म कर, फल की इच्छा ना वांछ। अब मार्ग से जगत पुरुष भगवान का जो जन पूजन करते हैं सो सुन। अर्जुन, जब ब्रह्मा जी ने इस संसार को उत्पन्न किया तो सर्वयज्ञ करने की रचना बनाई और यज्ञों की सामग्री से भी उपजाई। और ब्रह्मा जी ने मनुष्य को यह आज्ञा करी कि ये मनुष्य इन यज्ञों की सामग्री से महापुरुष भगवान का पूजो और साथ ही भगवान के अंग सब देवताओं तिनकी भी पूजा करो। जो कुछ तुम मांगोगे तुम वंशोगे सो देवता तुमको मन वांछित फल देंगे। सो मनुष्य देवताओं को पूजने लगे और मनुष्य का कल्याण देवताओं से है। श्लोक, जो भजन कर ही प्राणी लाए पूजा देवता, तो मुक्त सकल पापी ही एक बच कर्म यह, अन्य होए पूजा करिए भोजन, ते मनुष्य पाप करे। क्षत्रिय क्षेत्र बड़ी मृत्यु के पाप आए भोगते। हे अर्जुन, देवता मनुष्यों को मनवांछित फल देने के समर्थ हैं और मनुष्य की कल्याण से देवताओं से है। जो कोई मनुष्य को दिए बिना आप ही भोजन करते हैं सो देवताओं के चोर खाते हैं, और जो मनुष्य मुझको भोग कर मेरे प्रसाद जानकर अन्य भोजन करते हैं सो सर्व उपाधि से मुक्त है। और जिस प्राणी ने मेरे सिमरन के बिना आप ही भोजन कर लिया सो प्राणी सर्व पापों को भोगता है। और कौन से पाप सुन, जो जीव खेती करते हैं, चक्की कुखली से, चूल्हे से, बोहरी से, पैरों से चलते और सोते समय इन ठहारों में जो जीव घात होते हैं उनका पाप तिनके सिर पर होता है। जो प्राणी मेरे सिमरे बिना आप ही भोजन करता है अब हे अर्जुन, परमेश्वर की पूजन से संसार का कल्याण होता है। सो उन सब श्रीधारी जो भूत प्राणी हैं इनकी उत्पत्ति अन्न से है। प्रथम यह पुरुष अन्न खाते हैं उससे वीर्य होता है, और जो स्त्री अन्न खाती हैं उसमें रक्त उपजे, उस रक्त के वीर्य के संग से देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार अन्न से देह की उत्पत्ति होती है। अन्न की उत्पत्ति मेघ से होती है, मेघ यज्ञ करने से उत्पन्न होता है, और यज्ञ करने की विधि वेदों से जानी जाती है, और वेद पाद विष्णु से उठे हैं। इस कारण से हे सर्वव्यापक जो ब्रह्म है सो नित्य ही यज्ञ करके पूजन योग्य है, जिससे पूजन किए से संसार का कल्याण होता है। जो ऐसे कल्याण रूप ब्रह्म को नहीं पूजते और अपनी इंद्रियों के लिए रसोई करते हैं तिनका जीवन निष्फल है। अब जिनकी आत्मा प्रीति साथ लगी है, जो
आत्मा लोभी है, और जो आत्मा के लोभ को पाकर तृप्त अध्याय रहे हैं, और जो आत्मा लाभ का संतुष्ट भय है, तिनको कोई कर्म नहीं करना चाहिए। उनकी किसी भले कर्म किए का फल नहीं, ना किए से कुछ पाप नहीं, ना ही किए से कुछ पुण्य भी नहीं। जो प्राणी आत्मा के लोभी हैं, इसका संसार के मनुष्य के साथ कुछ प्रयोजन नहीं। अब अर्जुन फिर कर्म कहता हूँ, सो सुन। जो भले कर्म है, स्नान आदि से लेकर कर्म नहीं त्यागने चाहिए। जो सत्य कर्म करे और फल की वंशा ना करे, सो पुरुष इन सत्कर्मों के मार्ग से पारब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, भले कर्म जो है सत्कर्म, स्नान से आदि से लेकर इन सत्कर्मों को करते करते राजा विदेही आदि से लेकर बहुत मनुष्य सिद्धि अवस्था को प्राप्त हुए हैं। तू भी लोगों के कल्याण के निमित्त कर्म करते रहे। जो कर्म श्रेष्ठ मनुष्य करते हैं, तिनको देकर वही कर्म और भी करते हैं। इस कारण से महामनुभी विदेह अवस्था को भय है। तू भी सत्कर्म नहीं त्यागे, क्योंकि और लोगों की सिद्धि अवस्था नहीं प्राप्त होती है। यदि सत्कर्मों को त्याग करके करेंगे, तब लोगों के सर्व कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। पशु पक्षी जानों की भांति मनुष्य होएगा। इसी कारण से महानुभवी कर्म करते रहते हैं। हे अर्जुन, मुझको देख, जो मुझको त्रिलोकी में किसी कर्म का प्रयोजन नहीं। जो मैं कुछ सत्कर्म करूंगा तो मुझको कोई पुण्य नहीं होगा, ना कि कुछ कैसे पाप ना होगा। पर मैं तो लोगों के निमित्त कल्याण के निमित्त स्नान, गायत्री, संध्या तर्पण करता हूँ। ब्राह्मणों को, गौ की माता पिता की सेवा करता हूँ, और भी शुभ कर्म करता हूँ। लोगों के सत्कर्म सिखाने के निमित्त, और मैं जो आलस कर सत्कर्म का त्याग कर बैठूं, तो मुझे देखकर सभी लोग सत्कर्म का त्याग कर बैठेंगे। अर्जुन, जिस मार्ग में मैं चलता हूँ, सो मुझको देखकर मेरे मार्ग में समस्त मनुष्य चलते हैं। और जो तू कहे कि लोगों के निमित्त यह कर्म का जंजाल क्यों करते हो, तो लोगों के साथ तुम्हारा क्या प्रयोजन है, उसका उत्तर सुन। अर्जुन, यह मनुष्य नारायण की मूर्ति है। जब यह सभी कर्म भ्रष्ट हो गए, तब इस जैसे और पशु है, तैसे ही मनुष्य भी पशुपत हो जाए। तो अपनी प्रजा की हानि होने से अपनी भी हानि होगी। इसी निमित्त अपनी प्रजा के कल्याण के लिए सत्कर्म करता हूँ। हे अर्जुन, और प्रयोजन मुझको कुछ नहीं। इस कारण से हे अर्जुन, जो कोई विवेकी पुरुष को वह चाहे सिद्धि अवस्था को भी प्राप्त हो जाए, तो भी चाहिए कि वह लोगों के कल्याण के निमित्त सत्कर्म का त्याग ना करे। अपनी बुद्धि से सिद्धि अवस्था को प्राप्त हो, और संसार के लोगों के वेद ना देवे। लोगों को यह भी ना कहे कि सत्कर्मों से कुछ लाभ नहीं, सत्कर्मों की निंदा भी ना करे, क्योंकि सब लोग तो सिद्धि अवस्था को प्राप्त हुए नहीं, और सत्कर्मों का त्याग करे देवता कर देवेंगे तो कर्म भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसी से जो प्राणी सिद्धि अवस्था को प्राप्त हुए हैं, वह पुरुष और संसारी लोगों को सत्कर्म से भ्रष्ट ना हो। यह मेरी आज्ञा है। सिद्धि को भी असत्कर्म करने चाहिए। अब अर्जुन, और जिस पुरुष को भले बुरे कर्म होते हैं, सो यह देह, इंद्रिय और मन माया प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। जैसे जैसे इनका स्वभाव है, तैसे तैसे कार्य इनसे होते हैं। आत्मा साक्षी भूत है, और करती है, गुणों में बढ़ती है। इतना समझकर हे अर्जुन, न्यारे का न्यारा रहे। अब अर्जुन और श्लोक, भाव अभावी कर्म राखे, हरि प्रभुचित ऊर्षा चित व्याप्य नहीं, कारण करते कित। आत्मा है सर्वत्र में, घट घट भोगे भोग आप। अब मैं अधिकारी प्रभु, तुम किसी ही को तू जाप। मन राखो चरणार बिंद, त्यागी अर्षादीत। हे अचिंत्य पेखु दरस, निवारसन प्रभु कीत। चरण कमल मन में बसे, इच्छा त्रिहु न कोय। चिंता ममता त्याग कर, बुद्धि सफलु होए। यह मार्ग तुझको कहूँ, सुनियो तो चित लाए। तीर्थ भाव का मोहित जपे, दुख पाप सब जाए। जो यह कथा माने नहीं, निंदा दुनिया जान। तू अज्ञानी अंध मत बुद्धि बंदे कर कीर्ति कमान। हे अर्जुन, तू अपना स्वयं कर्म को अर्पण कर, और जितने देहधारी हैं आत्मा है, उन सबका मैं ठाकुर हूँ। इस कारण से मेरा नाम अध्यात्म अर्थात सब आत्माओं का अधिकारी है। ऐसे ईश्वर जो मैं हूँ, सो मन का निश्चित चिता मेरे में रखकर निराश ना हो। आशा किसी फल की ना कर, चिंता ममता का त्याग कर, युद्ध कर। यह मार्ग तो जो मैंने तुझको कहा, सो मेरे मार्ग की श्रद्धा संयुक्त मन में रखकर मुझको निसंशय ही आ मिलेगा। और जो प्राणी इस मेरे मार्ग को मानते नहीं और निंदा करते हैं, सो कैसे है, सबसे अज्ञानी अंधमत मूर्ख है। अब अर्जुन और सुन, जैसी प्रकृति के जीव माया ने उत्पन्न किए हैं, वैसे तिससे कर्म होता है। सभी भूत प्राणी स्वभाव के बस हैं, अपने बस नहीं है। इस बात को समझकर ना किसी का भला कहिए, ना बुरा। और कोई भला करे तो कोई बुरा करे, सबका साक्षी भूत होकर संसार का कौतक देख सदा आत्मा पद में लीन रहो। अब अर्जुन और सुन, यह है असाध रूप जो इंद्रियां हैं, तू उनको भोगों की ओर मत जा। यह हर्ष शोक को देती हैं, और जैसे बाट मारने हारा चोर होता है, तैसे ये इस मार्ग के मारने हारी यह इंद्रियां चोर है। तू
भोगों की और मत जा। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोला, अर्जुन वाचे यादवों के पति श्री कृष्ण जी, इस बात को सभी मनुष्य जानते हैं कि पाप किए से दुख मिलता है। हे प्रभु जी, पाप कर्म इन मनुष्य से बलकर कौन कराता है, सो मुझको कृपा करो। कौशिक भगवान वाच, हे अर्जुन, काम और क्रोध की रजोगुण से उत्पत्ति होती है, इसका आहार भी बहुत है, यह कभी तृप्त नहीं होती, यह पाप रूप है, मनुष्य की यह शत्रु है, इन दोनों को बांधकर पाप कराते हैं। अर्जुन वाचा, अर्जुन, हे भगवान, इनका वरदान मुझको विस्तार पूर्वक कहो कि इनका जन्म किस प्रकार होता है, जन्म कर बड़े कैसे होते हैं, इनका आत्मा कौन है, इसका आचार कैसा है, और सर्वपूर्वक कहो, विस्तार पूर्वक कहो। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, अर्जुन वाचा, सूक्ष्म शत्रु है और देह की इंद्रियों और मन में इनका निवास है, सूक्ष्म रूप धारण कर यह देह विखे आ गए हैं, यह तो इनका निवास कहा है। अब इनकी उत्पत्ति सुन, भले स्वाद पदार्थ खाए से उत्तम सुगंधी सुगंधाएं और भले वस्त्र पहनने से उत्तम उत्पत्ति होती है, इनकी पहनने से काम उत्पत्ति होती है। अब क्रोध की उत्पत्ति सुनो, अहंकार अभिमान करने की मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं, इससे क्रोध की उत्पत्ति होती है। अर्जुन, ये बड़े दुष्ट हैं, इनकी करतूत सुन। पहले हर्ष प्रसन्नता से काम उपजा, तब अपनी स्त्री से संग किया, जब वीर गिरा तब मृत्यु की नई चिंता दूर होकर गिर पड़ा, सो गया। फिर संतान हुई, जिससे अति मोह को प्राप्त होकर अज्ञान अंधकार में अंधा हुआ, जन्म मरण का अधिकारी हुआ, यह अपनी स्त्री के संग का फल है। कदाचित पर नारी के साथ प्रीति या संग किया, दूसरी पुरुष ने देखा तो भी खराब, राजा की हाथ आया तो दंड देता है, धन छीन लिया कैद करता है, राजदंड भरना पड़ता है, परलोक की शासन बहुत सहने पड़ते हैं, जानदार शासन देवेंगे, परलोक बिगड़ गया, बाकी कुछ ना रहा। यह तो काम की करतूत कही। अब अर्जुन, क्रोध के लक्षण सुन, करतूत सुन। अहंकार मंद से कर्म अंध भरी जो मनुष्य की देह है, विषयों के वास्ते यह दूसरे के कार्य के वास्ते किसी को मारा या कष्ट दिया, तब राजा ने पकड़कर खूब दंड दिया, बांध दिया, पदार्थ छीन लिया, परलोक में यम की शासना सहेगा, यह क्रोध की करतूत है। अर्जुन, काम क्रोध दोनों भय के दाता है, बारंबार मनुष्य को मोहते हैं, भ्रमते हैं, फिर कैसे हैं, यह दोनों पाप रूप है और निपट नीच है। हे धनंजय, अर्जुन, अब ये मनुष्यों के सदा ही शीघ्र देखते हैं, जैसे चोर अपना समय देखता रहता है कि कब घर का स्वामी सो जावे, कब वह द्रव्य लेवे, इसी भांति शीघ्र देखते रहते हैं कि रजोगुण से इनकी उत्पत्ति और आत्मा के मरने को सावधान है। मनुष्य में यह दोनों ही उपद्रव है, जिस प्रकार से मेरे ना जानने का ज्ञान इन्हीं पर छाया है, तो जैसे धुआं कर अग्नि शादी जाए, जो आरसी मैल कर अशादी जाए, और जैसे जाले में लिपटा हुआ बालक जन्मता है, उसी भांति दोनों मेरे ज्ञान ढांप लिए हैं और नित्य ही यह ज्ञान के वैरी हैं। हे कुंती नंदन अर्जुन, दोनों का काम और मन से पूर्ण कभी नहीं होते हैं, और पाप है। इंद्रिया, मन और बुद्धि इनके विषय काम का निवास है, इनमें बसकर मनुष्य को मोहित करते हैं। इस कारण से पूर्व वंशों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रथम तो इंद्रियों को वश कर, इंद्रियां आदि से लेकर मन बुद्धि चित्त को वश कर, यह पाप रूप है, ज्ञान और विज्ञान का नाश करने हारे हैं। अब जिस प्रकार इंद्रिया जीती जावे, सो सुन, यह देह जड़ है, इसमें चैतन्य रूप इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परम मन है, मन से इंद्रियां सुरजीत है, मन से पूरी बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है, सो बुद्धि द्वारा उस आत्मा के साथ जुड़िए महाबाहु अर्जुन, इसका रूप बड़ा बलवान हो जाता है, अपने बल से महादुष्ट काम क्रोध को मार डाले, तिनको मार कर जय प्राप्त होती है। जय प्रभु। अतः तीसरे अध्याय का महत्व। श्री नारायण वाच, ही लक्ष्मी, अब एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही वन में रहता था, बड़े अनर्थों से कितने ही द्रव्य उसने इकट्ठा किया, इस कारण से यूं ही जाता रहा, पदार्थ के जाने से शूद्र बहुत चिंतावान रहता था, लोगों से पूछता था कोई ऐसा कर्म था जिससे यह पृथ्वी में द्रव्य हो गए और मैं निकाल लूं, मुझे फिर वह पदार्थ हाथ आवे, किसी को कहे अंजन बताओ, जिस नेत्रों में खाकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूं, किसी ने कहा कि मांस मदिरा खाया पिया कर, वह बड़ी खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा, एक दिन धन की लालसा से चोरी करने लगा, रास्ते में एक चोर ने मार दिया, उस मृत्यु से मरकर प्रेत की जोन पाई, वह एक बट के वृक्ष पर रहता था, बड़ा दुखी हुआ, हाय हाय करता, रुदन करता और विलाप करता, ऐसा हाहाकार करता कि ऐसे भी होवे मेरा कुल में जो अधम देह से छुड़ावे, ऐसा हाहाकार करते करते बहुत दिन बीते। इतने में एक शूद्र की स्त्री से पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से पूछने लगा कि मेरे पिता
क्या व्यापार करते थे और उनका ध्यान किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने कहा कि बेटा, तेरे पिता के पास पदार्थ बहुत था, सो यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतावान रहते थे। एक दिन वन को गए और किसी का धन चुरा लाए। मार्ग में चोरों ने मार डाला। तब उसने कहा कि माता, उसकी गति कराई थी? तब माता ने कहा कि नहीं कराई। फिर पूछा, हे माता, उनकी गति करानी चाहिए। उसने कहा, भली बात है। तब पंडितों से पूछने लगा कि जाकर प्रार्थना करी कि हे स्वामी, मेरे पिता का इस दिशा में जाकर मृत्यु हुई है, उसका उपाय करने का कहिए जो उसका उद्धार हो गई। तब पंडितों ने कहा कि तू गया जाकर अपनी उनकी गति करा, तेरे पितरों का उद्धार होएगा। तब तेरे पितरों का उद्धार होगा। तब उसने आज्ञा मानकर माता की आज्ञा लेकर आ गया को गमन किया। प्रयागराज के दर्शन स्नान कर फिर वह आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा। वहां से उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। यही वही वृक्ष था जहाँ उसके पिता प्रेत जोर में प्राप्त हुआ। उसी जगह पर चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपने गुरु मंत्र पढ़ा और उसका नियम था कि वह एक अध्याय श्री गीता जी का नित्य ही पाठ किया करता था। उस दिन उस वृक्ष के नीचे बैठकर श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया। उसके पिता ने प्रेत जोर से सुनने से उसकी प्रेत देह छूटी। देवदेह पाइस्वर से विमान आए। वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आया। आकर आशीर्वाद दिया। कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, जो मरकर प्रेत हुआ था। इसी तेरे पाठ श्रवण करने से मेरी देवदेह हुई है। अब मेरा उद्धार हुआ। तेरी कृपा से स्वर्ग को जाता हूँ। अब तू गया जा तू अपनी खुशी से जा। मेरा उद्धार हो गया है। वहां जाके भी तुमने मेरा उद्धार करना था। जो तूने यहाँ पाठ मुझे सुनाया है, इसी से मेरा कल्याण हुआ है। इतना सुनकर पिता ने कहा कि पिताजी, कुछ और आज्ञा करो, मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेह ने कहा कि पुत्र, देख, मेरे 7 पीढ़ियों तक के पुत्र नरक में पड़े हैं, अब बड़े दुखी हैं। श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ कर उनको भी फल दे। अब वह उस दुख में मुक्त हो गए। वह तेरे बड़े हैं, नरक से निकलकर स्वर्ग में पहुंचेंगे। इतना वचन कहकर देवदेह पाकर स्वर्ग को गया। तब उस बालक ने वहां ही तीसरे अध्याय का पाठ किया। सब पितरों को पुण्य देकर वैकुंठ गामनी किया। तब राजा धर्मराज के पास यमदूतों ने जाकर कहा कि हे राजा, नरक में बहुत से लोग नहीं है, वह वहां तो उजाड़ पड़ गया है। कोई जन्मों के पाप कर्मी थे, उनका विमान पर बैठाकर श्री ठाकुर जी के पास ले गए हैं। इतना सुनकर धर्मराज उठकर श्री नारायण जी के पास गए और जहाँ पाताल में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी सोए हुए थे। लक्ष्मी जी उनके चरण जस रही थी। वहां जा राजा ने दंडवत किया और राजा हाथ जोड़कर कहा, त्रिलोकीनाथ महाराज, जो जीव जन्म जन्मांतर के पापी थे, उनको आपके पाखंड विमान पर चढ़ाकर वैकुंठ ले गए हैं। तब नरकों को भोगने का दंड किसको देवे, किस प्रकार दंड दिया करे। श्री नारायण जी ने कहा कि नारायण जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, धर्मराज, तू दुखी ना हो, अपने मन में कुछ बुरा ना मान। मैं तुझको एक वरदान सुनाता हूँ, श्रवण कर। यह पापी थे, इनका कोई पिछला धर्म उदय हुआ था। अपने इस धर्म से कई महापापी वैकुंठ को गए हैं। और यह एक आज्ञा तुझको देता हूँ, जो श्री गीता जी का पाठ करे अथवा श्रवण करे या कोई पाठ का फल किसी के फल दान करे, उन जीवों को तू कभी नरक ना देना। तुझको मेरी आज्ञा है। यह बात सत्य का निश्चय से सुन, याद रख। इतना सुनकर धर्मराज अपनी पुरी को पधारे। आकर अपने दूतों को बुलाकर कहा कि हे यमदूतों, जो प्राणी गीता जी का पाठ करे या पाठ किए का किसी को पुण्य देवे, तो उस प्राणी को तुम कभी नरक में ना डालना। श्री गीता जी के पाठ अथवा श्रवण किए से पापी जीव भी वैकुंठ को प्राप्त होंगे। जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे, श्रवण करे, किसका फल क्या कहाँ तक कहने में नहीं आ सकता। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह तीसरे अध्याय का फल मैंने तेरे को कहा है, जो तूने सुना है। जय प्रभु, हे गोविंद, हे हरि, मैं तेरी शरण। जय प्रभु, मैं तेरी शरण। जय प्रभु, जय प्रभु।